Hello friends, I Shruti Garg welcomes you all in online classes. Today we are going to continue the second chapter of microeconomics, that is consumer equilibrium. Let's start this chapter. In the previous video, or we can say about part 1 of this chapter, हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, लॉ ऑफ DMU, TU, MU. तो उसी के बिहार पर हम थोड़ा आगे चलते हैं और उससे आगे चलने से पहले हम 2 पॉइंट और एक बार डिस्कस कर लेते हैं. इक्विलिब्रियम क्या था और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या था. इक्विलिब्रियम वो कंडीशन जो स्टेट ऑफ रेस्टेंट की इस पॉइंट पर आने के बाद जब कोई आराम करता है या जिसमें कोई चेंज ना, जिस पोजीशन में वो चेंज करना ना चाहे. सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है कि जब कोई भी कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना चाहता है लिमिटेड इनकम के साथ और वो उस एक्सपेंडिचर को यानी कि जिस तरीके से वो खर्चा कर रहा है उस तरीके को चेंज ना करना चाहे क्योंकि उस तरीके से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो गया. दैट इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. यानी कि वो कंडीशन जिसमें कंज्यूमर के पास अगर 100 रुपीज़ हैं तो 100 रुपीज़ खर्च करने के बाद जो भी तरीके से उसने 100 रुपीज़ खर्च करे हैं उससे वो इतना सेटिस्फाई है कि उसे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो गया. इट मीन्स ही इज़ इन द स्टेट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर की है क्या लिमिटेड इनकम होती है यानी कि वो सारी क्वांटिटी नहीं खरीद सकता और लॉ ऑफ DMU अप्लाई होता है जिसके के अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा वो यूनिट खरीदेगा उतना सेटिस्फेक्शन कम होता, चेंज इन सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाता है. उसकी लिमिटेड इनकम है और जिसकी वजह से जैसे जैसे वो परचेज इंक्रीज़ करता है उसकी इनकम भी क्या हो रही है, ख़त्म होती चली जाती है. जो एक रेशनल कंज्यूमर है, तो जो एक रेशनल कंज्यूमर है यानी कि वो कंज्यूमर जो बहुत सोच समझ के खर्चा करता है वो इस तरीके से खर्चा करेगा कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो जाए, कम से कम खर्चा करना पड़े. और एक बार वो खर्चा वंस अ कंज्यूमर अटेन अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, एक बार उसको इक्विलिब्रियम का पॉइंट मिल जाता है तो उसको फिर कोई इंसेंटिव की ज़रूरत नहीं है. वो अपना खर्चे के तरीके को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो उसकी क्वांटिटी बढ़ाएगा ना कम करेगा क्योंकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव कर चुका है. सो हियर वी डिस्कस दी टू केस कि एक तो तरीका है कि कंज्यूमर सारा का सारा खर्चा एक ही कॉमोडिटी पे कर रहा है, एक है 2 या 2 से ज़्यादा पे करता है. लेट्स देम डिस्कस अबाउट वन बाय वन. फर्स्ट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन अ सिंगल कॉमोडिटी केस अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी. कार्डिनल यूटिलिटी कौन सी है, जिसमें आप अपने सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में डिनोट करते हैं. तो जब कोई कंज्यूमर सिंगल कॉमोडिटी परचेज करता है तो वो ये सोचता है कि वो इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी परचेज करे कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव हो जाए. और कितनी क्वांटिटी परचेज करे इसके ऊपर वो किस चीज़ का ध्यान देगा, पहले प्रोडक्ट के प्राइस कितने हैं. वही ऑब्वियसली बात है, मैं मार्केट जाऊंगी तो सबसे पहले क्या सोचूंगी, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट आई एम सर्चिंग अबाउट द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, देन चेंज इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द कॉमोडिटी, देन चेंज इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द मनी. MUM. अब व्हाट इज़ MUM? MUM मीन्स कि हर रुपीज़ के साथ मिलने वाला चेंज इन सेटिस्फेक्शन. समझने के लिए लेट्स होप यू हैव 2 रुपीज़. 2 रुपीज़ में से जब आप पहले रुपीज़ का खर्चा करते हैं और जब अपने आखिरी यानी कि 1 और रुपीज़ का खर्चा करते हैं तो क्या कभी आप ऐसा चाहेंगे कि जब आप पहला रुपया खर्च कर रहे हैं तो उस पर सेटिस्फेक्शन ज़्यादा हो, इस पर कम हो, या इस पर कम हो इस पर ज़्यादा हो? नो. ऑब्वियसली यू ऑलवेज वांट कि हर रुपये पर मिलने वाला चेंज इन सेटिस्फेक्शन बराबर होना चाहिए. तो MUM विल रिमेन फिक्स. सो लेट्स अंडरस्टूड इट. उन्होंने कहा है कि अगर हम सिंगल कॉमोडिटी का केस देखते हैं तो सिंगल कॉमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब आपका MUX प्राइस ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है. MUX यानी कि चेंज इन सेटिस्फेक्शन प्राइस के बराबर हो जाता है. लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हम जो MUX ड्राइव करते हैं वो करते हैं यूटिल्स में और PX किस में होती है, रुपीज़ में होती है. और दोनों को कंपेयर करना है, दोनों को इक्वल करना है, इसका मतलब दोनों एक ही यूनिट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. तो अब हम कैसे करें? सो ऑब्वियसली वी हैव टू कन्वर्ट एनी वन ऑफ दैम. तो हमने यूटिल्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया. कैसे कर लिया? MU इन टर्म्स ऑफ मनी निकालने के लिए तो जो MU हमारे यूटिल्स में है उसको डिवाइड कर देंगे MUM ऑफ 1 रुपी. तो आपका क्या निकल जाएगा, MU इन टर्म्स ऑफ मनी. लेट्स अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन. इलस्ट्रेशन इज कि एक कंज्यूमर है जो ऑरेंजेस खरीदना चाहता है और एक ऑरेंज की वैल्यू है 10 रुपीज़ और MU ऑफ अ रुपी, 1 रुपये की जो MUM है वो है 1 यूटिल के बराबर. ठीक है, 1 रुपये के बराबर के 1 यूटिल्स के बराबर क्या है, MU ऑफ अ रुपी है. सो वो कितने ऑरेंजेस खरीदे कि उसे इक्विलिब्रियम की पोजीशन अचीव हो जाए. अभी अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो आप ये देखते हैं कि जब वो पहली यूनिट खरीद रहा है 1 2 3 4 5 6 प्राइस सबकी कॉमन है, हर ऑरेंज की कीमत 10 रुपये है तो 10 10 10 10 10 है एक की कीमत. और जब पहली यूनिट जब खरीदता है तो उसको मार्जिन सेटिस्फेक्शन है 20 का. जब दूसरे यूनिट के लिए 10 रुपये और खर्च करता है तब की बार सेटिस्फेक्शन हो गया कम. क्यों हो गया? क्योंकि लॉ ऑफ DMU अप्लाई होने लगता है
और कम हो गया 10, फिर और कम 4, फिर 0 और फिर -6, यानी कि TMU नेगेटिव हो गया। अब हमारे को हम इन दोनों कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि मार्जिन यूटिलिटी दे रखी है आपकी किस में, यूटिल्स में दे रखी है, और जो प्राइस है वो किस में है, रुपीज़ में है। तो हमें यूटिल्स को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, MUX अपॉन MUM। MUM कितनी बताई थी आपको, 1 रुपी। तो आपने क्या करेंगे, 20 डिवाइड बाई 1, 16 डिवाइड बाई 1, 10 डिवाइड बाई 1, 4 बाई 1, 0 डिवाइड बाई 1, -6 डिवाइड बाई 1। ठीक है। इफ़ यू आर वांट अनदर कि आप MUM ज़्यादा रखना चाहें तो आपकी इच्छा है, MUM आप ज़्यादा रख सकते हैं। डिवाइड आपको 2 से करना है, 3 से करना है, ये आपकी है, या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में MUM कितनी दी है। सो वंस यू डिवाइडेड, आपके पास अब दोनों चीज़, यानी कि ये प्राइस भी किस में आ गए, रुपीज़ में आ गए। ये प्राइस किस में आ गए, आपके रुपीज़ में है, और ये MU इन रुपीज़ इन टर्म्स ऑफ रुपी आ गई है। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, क्योंकि आपको वो कंडीशन अचीव करनी है जब MUX इन टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ X। अब आपने इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना शुरू करा। शुरुआत में आपने देखा कि 20 माइनस 10 करते हैं तो 10, यानी कि ये वो कंडीशन है जब आपका सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है और प्राइस आपको कम देना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है तो कंज्यूमर और कंज्यूम करता है। अब की बार कंज्यूमर ने और कंज्यूम करा, लेकिन चेंज इन सेटिस्फेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। तो 16 माइनस 10 6, लेकिन अभी भी ज़्यादा है, प्राइस के कंपैरिजन में 6 यूनिट ज़्यादा है, 6 रुपीज़ ज़्यादा है। थर्ड आया 10 बाई 10, यानी कि अब ये वो कंडीशन है जब कंज्यूमर को नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन है, और यहाँ पर आपका जो प्राइस है वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर। क्लियर? फिर उसके बाद आपने सोचा कि भाई एक यूनिट और कंज्यूम करके देखता हूँ, 1 यूनिट और कंज्यूम करी, तो आपको पता लगता है कि अब की बार जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो है 4, और जबकि पैसे कितने देने पड़ रहे हैं, 10, यानी कि -6। अब आपको क्या होने लगा, लॉस। और इसके बाद अगर आप जाते हैं तो -10, -16, यानी कि अब आपका पैसा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर आप ज़्यादा कर रहे हैं और गेन आपको कम हो रहा है। तो आप वापस चले जाएंगे, यानी कि जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा, प्राइस कम देने पड़ रहे थे, आप आगे मूव ऑन कर रहे थे, और जब आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ गया, सेटिस्फेक्शन कम, आपने कम यूनिट का परचेज करनी शुरू कर दी। तो अल्टीमेटली यू कम एट यूनिट 3, यानी कि जब आप ऑरेंजेस की 3 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उस केस में आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव होगा या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होता है। क्लियर? सो एज पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने दिखाया मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी प्लस प्राइस कॉमन है आपके 10 रुपीज़। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, यानी कि 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वो 3 यूनिट परचेज करेगा तो उसको क्या मिल जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ये पॉइंट ऑफ सेटिटी है, यानी कि MU यहाँ पर क्या है, 0 होता है। तो आपने TU MU जब रिलेशन पढ़ा था तो जहाँ पर MU 0 हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिटी कहते हैं, या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट कहते हैं, या सेचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेचुरेशन भी बोला जाता है। अगर हम बात करें अब 3 पॉइंट जिसमें निकल कर आए वो हमारे क्या है कि जब तक हमारा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा था प्राइस से तब तक हमने कंजम्पशन ज़्यादा करा, जब आपका सेटिस्फेक्शन कम हो गया प्राइस से आपने से कंजम्पशन कम करा, और जिस पॉइंट पर आपका MXPX के बराबर हो गया वही आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। So thank you for watching the video. If you like my video then subscribe my channel and also click on like icon. Thank you for watching the video.